सवाल 2, एक 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त कीजिए। इस प्रकार प्राप्त दोनों भाग की लंबाई माप कर सत्यापित कीजिए कि इनका अनुपात 2:3 है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पटरी लेंगे और पटरी से 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो पटरी में यहाँ से बच्चों देखेंगे तो यहाँ से 1 से 8 सेंटीमीटर तक हमने एक रेखा खींच दी है। इस तरीके से ये 8 सेंटीमीटर तक रेखा खींच ली। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक न्यून कोण बनाएंगे। इसका नाम दे दो ए और इसका नाम बी। यहाँ पे एक न्यून कोण बनाएंगे। तो इस तरीके से हम एक न्यून कोण बना लेंगे बच्चों। इस तरीके से ये न्यून कोण बनाया। इसका नाम दे दिया यम। इस तरीके से इसका नाम यम दे दिया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम अनुपात कितना है, 2 और 3 का अनुपात है। तो ये 2 और 3 जोड़ दिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे 5 हम चाप काटेंगे इस लाइन रेखा पे ए एम पे। 5 बराबर भाग कर लेंगे। तो यहाँ पे यदि आप चाहें तो कोई भी चाप नाप के अपने मन से मर्जी से आप बराबर बराबर चाप काट सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं तो 8 सेंटीमीटर की जो रेखा दी गई है और जो हमारे अनुपात दिए गए हैं इनका योग कर देना। तो 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे 5 बटे में कर देंगे और 5 से इसमें 8 में भाग दे देंगे। तो इतने इतने सेंटीमीटर के हम चाप काट सकते हैं। और अगर ऐसे ना करें तो हम अपने मन से भी कोई भी चाप एक भर लेंगे प्रकार से और उतने से बराबर बराबर चाप काटते 5 चले जाएंगे, 5 चाप काट देंगे। तो इस तरीके से अगर करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, अनुपातिक का योग और इसके बाद में जितनी हमारी रेखा दी गई है उसमें अनुपातिक का योग का भाग दे देंगे रेखा में। तो कितना आ जाएगा, 5 एकन 5, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचा, दशमलव लग जाएगा, 5 छका 30। तो 1.6 सेंटीमीटर हम भर के चाप 5 लगा देंगे। तो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर हम चाप भर लेंगे पटरी से बच्चों। यहाँ पे इस तरीके से पटरी रख के और यहाँ पे ऐसे चाप भर लेंगे। कितने चाप भरेंगे, 1.6। तो 1.6 सेंटीमीटर का ये हमने ऐसे ही बच्चों देखो, इसको हमने ये देखो चाप यहाँ से ऐसे भर लिया। अब ये चाप भरने के बाद में अब हम यहाँ पे चाप काट देंगे। कितने चाप काटने हैं, 5, 2, 3, 5 चाप। तो इस तरीके से यहाँ पे ए बिंदु से एक चाप ये लगाएंगे, दूसरा चाप यहीं से इस तरीके से रखेंगे और एक चाप ये लगा देंगे और यहीं से रख के तीसरा चाप लगाएंगे। जैसे यहाँ से चौथा और फिर यहाँ से ये 5वां चाप। इस तरीके से चाप लगाएंगे और इनका नाम दे देंगे M1, M2, M3, M4, M5। इस तरीके से नाम दे दिया। अब क्या करते हैं, M5 को B से मिला देंगे। तो यहाँ पे M5 को B से मिला देंगे इस तरीके से। M5 और B को इस तरीके से हमने मिला दिया। अब क्या करते हैं, अब 2:3 अनुपात में हमें इसे विभक्त करना है। तो 1:2, पहला कितना है ये 2 अनुपात,
तो 2 अनुपात सवाल में दिया गया है, तो यहाँ से और इस पे हम ए बी पर एक लंब डाल देंगे, जो हमें यहाँ पी बिंदु प्राप्त हो जाएगा ए बी पर। और किसके समांतर? M5 V के समांतर, इस रेखा के समांतर यहाँ एक रेखा खींचेंगे M2 से, तो 2 के अनुपात में ये विभक्त हो जाएगी और 3 ये बचेगा पीछे वाला। तो इस तरीके से हम इसके समांतर जब रेखा खींचेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ से हम एक चाप काटेंगे, क्योंकि हमें इसके समांतर खींचनी है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ से हम एक चाप इस तरीके से लगा देंगे, और उतने चाप से आपको यहाँ पे भी 2 से चाप लगा देना है, इतना कम ज्यादा नहीं करना है प्रकार को, उतने से यहाँ से चाप लगा देना है ऐसे। ये चाप लगाने के बाद में फिर हम इस वाले चाप को मापेंगे यहाँ से इस तरीके से, ये वाला चाप यहाँ पे रख के यहाँ से इस चाप को नाप लेंगे। ये चाप हमें यहाँ पे ये इस तरीके से काट देंगे, तो ये देखो बराबर हो जाएगा। और यही पर इससे काट देंगे यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पे भी हमने ऐसे काट दिया। अब क्या करते हैं, M2 से AB पर लंब डाल देंगे, तो इस चाप को मिलाती हुई एक लंब डालेंगे यहाँ से, तो इस तरीके से इस पे ये लंब हो जाएगा ये P बिंदु। तो M5B के समांतर हमारी कौन सी लाइन खींची है, M2P, ये रेखा है M2P रेखा किसके समांतर है, M5B के समांतर। तो इस तरीके से दोनों समांतर हो गई। ये देखो 1 2, ये 2:3 के अनुपात में हमारा चित्र विभाजित हो गया है। आप क्या करेंगे, इसमें अब हम इसके रचना करेंगे, तो रचना लिखेंगे इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण में नंबर 1 डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। AB के बिंदु A पर, AB के बिंदु A से न्यून कोण A से, ये देखो बच्चों यहाँ पे हमने न्यून कोण क्या किया, बनाती हुई किरण, बनाती हुई किरण AM, तो यहाँ लिखेंगे AM खींची, AM खींचिए। इस तरीके से हमने AM खींच दी। अब इसमें दूसरा नंबर लिखेंगे। दूसरे नंबर में अनुपातिक, जो हमारे अनुपात दिए गए हैं, ये अनुपातिक जो है 2 3 अनुपात है जो सवाल में दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपातिक अंक 2 और 3 के योग के बराबर 5
5 चाप काटे। किरण एम पर। तो इस तरीके से 5 बराबर हमने एम किरण पे चाप काट दिए। अब क्या लिखेंगे? तीसरा, तीसरे में सॉरी तीसरा नहीं, 5 चाप काटे। इसके बाद में इनका नाम दे दो, ए M1 कामा M1 M2 कामा M2 M3, ये हैं M1। और इसके बाद में M1 M2 M2 M3 M3 M4 और M4 M5। इस तरीके से ये चाप काटेंगे। तो यहाँ पे यही लिखे जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे M3 M4 तथा M4 M5 अंकित किए। तो इन्हें हमने इस तरीके से अंकित कर दिए। अब क्या करेंगे? अब तीसरा नंबर लिखेंगे। तीसरे नंबर में लिखेंगे अंतिम बिंदु M5 को B से मिलाया। जो हमारा अंतिम बिंदु है M5, इसे हम कहाँ से मिला देंगे? B से मिला देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रचना में लिख दिया है कि अंतिम बिंदु M5 को B से मिलाया। अब क्या करते हैं? अब चरण नंबर चौथा लिखेंगे। चौथे में यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे M5 B के समांतर। तो यहाँ पे चित्र में देखेंगे M5 B के समांतर कौन सी रेखा खींची हमने? M2 P रेखा खींची है AB पर जो लंब है। तो ये किसके समांतर है? इस रेखा के समांतर है। तो यही यहाँ पे लिखी जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर M2 से के बाद में A से एक रेखाखंड किस पे खींचा गया? M2P खींचिए। तो इस तरीके से रेखाखंड खींच लिया। जो रेखाखंड AB को P बिंदु पर काटता है। तो इस तरीके से ये P बिंदु पर काटता है। यदि बिंदु P देखो बच्चों, यहाँ पे बिंदु जो P है ये AB रेखा को कितने भागों में विभाजित कर रहा है? 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इधर 2 है और इधर 3 अनुपात है। ये यहाँ से यहाँ तक 2 अनुपात है और बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये 3 अनुपात है। इस तरीके से ये विभाजित कर रहा है। यही यहाँ पे लिख देना है। यदि बिंदु P तो रेखाखंड AB को 2:3 में विभक्त करता है। तो बच्चों इस तरीके से
सवाल नंबर दूसरा आपका हल हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो इसी प्रकार आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।